रिया एक शहर की लड़की कार लेकर छोटे से गांव में एनजीओ आती है। जैसे ही रिया कार से उतरती है तो गांव में खड्डों के चलते रिया की हील टूट जाती है। अचानक सामने से राहुल गुजरता है और रिया की मदद करने की कोशिश करता है। रिया राहुल की मदद से खुश होती है। राहुल रिया की हील ठीक कर देता है और चाय के लिए पूछता है। राहुल रिया को कुल्हड़ वाली चाय पिलाता है। रिया कुल्हड़ वाली चाय आनंद में पीती है और कहती है, चाय बहुत स्वाद है, इसमें गांव का स्वाद मिला हुआ है। राहुल रिया को देख मुस्कुराते हुए कहने लगता है, ये चाय बार बार कहाँ मिल पाएगी आपको, अब आप दोबारा इधर गांव में क्यों ही आओगे। जो सुन रिया कहती है, क्या पता कोई रिश्ता सा बन जाए, मैं हमेशा के लिए ही आ जाऊं। जो सुन राहुल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह जाता। रिया अपने एनजीओ का काम खत्म कर वापस शहर चली जाती है। रिया अपनी माता पिता को राहुल के बारे में विस्तार से बताती है और कहती है कि मैं राहुल से शादी करना चाहती हूँ। रिया के माता पिता उसके फैसले में उसका साथ देते शादी करवा देते हैं। लेकिन शादी हो जाने के बाद जैसे ही रिया राहुल का छोटा सा घर जो कि कच्ची दीवारों से बना देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसको अपना महल याद आने लग जाता है। वो अपनी पसंद की शादी करने के बाद भी खुश नहीं रह पाती। शादी के बाद रिया चिड़चिड़ी से रहने लगती है। मन ही मन बोलने लगती है, अब ये ही है क्या मेरा अपना घर। रिया की सास उसके बदले रूप को समझती है और उसे कहती है, बेटा कुछ समय बाद सब अपना लग जाएगा। लेकिन रिया सास को परेशान करती है, माँ इधर पंखा भी नहीं चलता। सास मुस्कुरा देती है और कहती है, तेरा मन न लगे तो मुझे कह देना बेटा, लेकिन तू मेरी है ये मत भूलना। कुछ समय बाद रिया रसोई में कुछ बनाने का सोचती है और अचानक गैस लीक होने लगती है, जिससे आग लगने लग जाती है और रिया घबरा के जोर से चिल्लाती है, मुझे कोई बचाओ। सास रिया की आवाज सुनती है और बिना डरे सिलेंडर उड़ाकर बाहर फेंक देती है। सास के हाथ जल जाते हैं पर रिया बच जाती है। रिया सास के हाथों पर मरहम देते कांपते हुए रोती है, माँ तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी मेरे लिए। सास कहती है, मैं तो कब से तुझे अपनी बेटी मान चुकी हूँ, तू कब मानेगी। रिया की आंखों में आंसू होते हैं और कहने लगती है, आज से नहीं हर जन्म में माँ कहूंगी तुम्हें। अब रिश्ते का नए सिरे से जन्म होता है, जिधर कभी रिया सास के साथ रसोई में हंसते हुए खाना बना रही होती है या फिर कभी दोनों एक साथ तुलसी को पानी दे रहे होते हैं। ये देख राहुल बहुत खुश होता है। ऐसे ही तीनों हंसी खुशी जीवन बिताते हैं।